तो बात पहले प्रधानमंत्री से ही शुरू कर लेते हैं। 9 साल से ऊपर हो गए, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि 9 साल के अपने काम के रिपोर्ट कार्ड पर एक बार आवाहन करें वोट का। आज भी पानी पी पी कर जहर ही उगलेंगे विपक्ष के खिलाफ। 9 साल का आपका फलसफा क्या है, ये देश जानना चाहता है। आप किसको भ्रष्टाचारी कह रहे हैं? आपकी नाक के नीचे इस देश का सबसे बड़ा घोटाला अडानी घोटाला हुआ और आप अपना मुंह नहीं खोल पाए अडानी घोटाले पर, आप किसी के ऊपर उंगली उठाएंगे। असलियत यह है कि पिछले 9 सालों में चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, उससे लोग तबाह हैं। चाहे आपसी सौहार्द हो जिसको आपने बिगाड़ने की कोशिश करी। किस बात पर प्रधानमंत्री बोलेंगे? आप पानी पी पी कर जिसको गाली देते हैं भ्रष्टाचारी होने की, कुछ ही घंटों में उनको गले लगाकर अपनी सरकार में शामिल करते हैं। आप दोहरे मापदंड का और पाखंड का जीता जागता सबूत है, पहली बात। दूसरी बात, आपने किसको इकट्ठा किया है? 24 तो आपकी ऐसी पार्टी है जिनके पास एक सांसद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं, जो बड़ा राग अलापते थे एक अकेला सब पर भारी, उसको 38 की जरूरत क्यों पड़ गई? 2014 में तो आपके 14 एलाइज थे, अब आपके जो एलाइज है वो 38 क्यों हो गए? असलियत यह है कि समूचे विपक्ष को एक साथ देखकर, इंडिया को एक साथ देखकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक गई है और यह आपकी घबराहट और बौखलाहट है जो आपको विपक्षियों को दुश्मन और इस तरह की बातें कहने को मजबूर कर रही है। मैं उनसे ज्यादा अपनी बात करना चाहती हूं और 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी। आज ये लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई उनकी विचारधारा बनाम इंडिया की है। आज ये लड़ाई सत्ता के सुख को भोगने वाली बनाम इंडिया की है। और जब जब लड़ाई में इंडिया के आगे कोई खड़ा होता है तो इंडिया ही जीतता है। इंडिया को हराने का किसी में दम नहीं है और नरेंद्र मोदी और उनके दगे हुए 38 कारतूस भी इंडिया को हरा नहीं सकते। लेकिन सवाल मैं आज ये पूछना चाहती हूं कि जो एक अकेले का राग अलापते थे, आज उनको 38 की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बात आज देश पूछ रहा है। दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए। 9 साल से ज्यादा सत्ता में आप हैं। अगर कोई ढंग का केस होता, आपने उसको अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर ले गए होते। आपके पास सारे सुधांशु जी छोटा सा जवाब, मुझे त्यागी जी के पास जाना है। प्रेरित केसेस हैं और कुछ नहीं है। ठीक है सुधांशु जी, छोटा सा जवाब।